बैक एट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 7। मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन मेरा गार्डनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ। कल घर में कोई आया हुआ था और रात में थोड़ा सा लेट हो गया सोते सोते, तो अभी भी थकान हो रही है। वैसे भी ऐसे होता है ना, जोश जोश में हम काम कर लेते हैं उस टाइम पे और फिर वो बाद में निकलता है। वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। बहुत काम तो करने ही थे, किए भी हैं मैंने। पहले ये देखो प्याज के फूल कितने प्यारे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्याज के इस खूबसूरत फूल को देखते देखते आप गहरी सांस लीजिए और कुछ पल निकालिए ऊपर वाले को थैंक यू करने के लिए, शुक्रिया करने के लिए, आपको ये जो लाइफ दी है उसके लिए। इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिन दिनों में आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप थके हुए हो, आप तब भी अपने आप को पुश करके वो चीज़ करते हो जो करनी ज़रूरी है। आपको पता नहीं है, ऐसी मोमेंट्स में आप इतनी ज़्यादा पर्सनल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड करते हो, अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो। जब आप फाइट करते हो वो अर्ज को, वो लेजीनेस को, वो फीलिंग को कि नहीं करना, और स्पेशली जब पता हो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है, फिर तो और भी बढ़िया है। आपको लगेगा उस वक्त मजबूरी है, लेकिन बाद में यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। अब ना आंधी तूफान का टाइम शुरू हो चुका है, तो बहुत सी आंधियाँ आती हैं यहाँ पे। ये टमाटर का पौधा भी तूफान का विक्टिम है। पौधा बहुत हेल्दी था और बहुत से टमाटर आए थे, लेकिन अब ये छोटे छोटे ही हैं जो कि पकना शुरू हो गए हैं और पौधे की हालत आपने देख ही ली है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये टमाटर देख के ना मुझे ये याद आ रहा था कि अक्सर यही चीज़ है जो हमें रोकती है कुछ भी करने से, कि क्योंकि हम 2 किलो टमाटर नहीं उगा सकते तो हम 10 टमाटर भी नहीं उगाएंगे। क्योंकि हम जिम नहीं जा सकते 1 घंटे के लिए तो हम 10 मिनट की स्ट्रेचिंग भी नहीं करेंगे घर के अंदर। हमें लगता है कि या तो परफेक्टली होगा या फिर रहने ही देते हैं। वो रहने ही देते जो होता है ना, असली में उसी को करने से जो है आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। जैसे कि नॉर्मली आपने आधा घंटा रखा है कोई चीज़ पढ़ने के लिए, लेकिन 10 मिनट ही बचे हैं, तो वो 10 मिनट में भी आप 3 पेजेस पढ़ लोगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है जितना कर सकते हो उतना किया जाए। तो जो आप कर सकते हो ना वो करना चाहिए और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आप व्लॉग में देखोगे आगे कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा विश्वास जो है ना और पक्का कर दिया भगवान पर। ये देखो कितना प्यारा रंग है इस बेल गुलाब का। ये मैंने सीड से उगाया है। वीडियो में आपको लिंक्ड प्रोडक्ट्स दिखते रहेंगे जो जहाँ से मिल सकते हैं। मैंने ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, उसमें ये था कि टेकर्स हैव नो लिमिट्स सो गिवर्स हैव टू सेट सम। मतलब जो लेने वाले लोग होते हैं ना हमसे, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमसे काम, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। वो बस लेते ही जाएंगे, उनको और चाहिए। लेकिन जो देने वाला होता है ना, अगर वो ऐसा करेगा तो एक पॉइंट आएगा जब वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसलिए गिवर को अपनी लिमिट सेट करनी पड़ती है, जिसका मतलब ये भी होता है कि ना कहना और भी बहुत सी आदतें। एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी किया है 11 ऐसी हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज जो है क्रिएट किया है। वो वीडियो मैंने चटोरी चेतना पर किया है, वो वीडियो देखना। चटोरी चेतना मेरा दूसरा चैनल है, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस ही होती है, लेकिन हम अक्सर ये ज़िंदगी की होड़ में दौड़ में भूल जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब मुझे अभी थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप वो सब कर भी रहे हो। शेयर करना वीडियो देखोगे तो उस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना। इस वीडियो में एक्चुअली 2 सरप्राइजेज हैं। पहला सरप्राइज है ये, टैडैं! इस बटरफ्लाई का नाम होता है लाइम बटरफ्लाई या स्वॉलो टेल बटरफ्लाई। आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो ये आपको कमेंट्स में लिखना है, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। जब बटरफ्लाइज एग्स ले करती हैं और मुझे दिख जाए कहीं कैटरपिलर, तो ये बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है। इसे मैं ग्लास बोल में डाल लेती हूँ। फिर जब बटरफ्लाई निकल आती है तो उसके होस्ट प्लांट पर मैं छोड़ देती हूँ। अभी जैसे ये वाली जो निकली है, इसका नाम आप रखने वाले हो, इसे मैंने यहाँ मौसम्मी के पेड़ पर रख दिया। इसके बारे में और जानकारी के लिए ना मेरा शॉर्ट वीडियो देखना बटरफ्लाइज वाला। इनके कैटरपिलर्स को डर होता है इनसे, इन महाशय से। ये खा जाते हैं कैटरपिलर्स। जापानीज बिलीफ सिस्टम में ना जो वीड्स हैं यानी खरपतवार हैं, उन्हें हाथ से निकाला जाता है, हैंड वीडिंग की जाती है और इस काम को काम नहीं समझा जाता। जबकि ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं
ध्यान लगा रहे हैं और बहुत सी कठिनाइयों को भी पार कर रहे हैं। तो घर के बाहर फुटपाथ का कुछ हिस्सा है जहाँ बहुत से खरपतवार थे, वहाँ से मैंने ये सब क्लीन किया है। आज घर पर ब्रेड बनाई थी, 100% आटे की ब्रेड। सीखना चाहते हो तो YouTube पे सर्च कर लेना, होल व्हीट ब्रेड चटोरी चेतना या चटोरी चेतना ब्रेड रेसिपी। वैसे वीडियो डाल भी दूंगी लास्ट में। आंधी तूफान की बात की थी मैंने, तो अगले दिन बहुत सा आंधी तूफान आया। ये वाला गमला नीचे गिर गया था, पौधा डैमेज हो गया है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैं किसी और से पौधे लगाकर बस वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो जाती होंगी। ऐसे जो लोग हैं वो गेट माई हार्वेस्ट की शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, ज़्यादातर व्लॉग्स देखते नहीं है, इसलिए उन्हें बिहाइंड द सीन्स तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो आपका काम है कि आप ये व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मैं ना यहाँ डेड हेडिंग कर रही थी जेरेनियम्स की, और मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी किसी पंछी की जो कि प्रॉब्लम में हो, ऑपोजिट वाली क्यारी से। जाकर देखा तो हैरान रह गई। एक छोटी सी बर्ड थी जिसे हम फुदकी कहते हैं ना, वो लटकी हुई थी और उसका जो पाँव है वो फंसा हुआ था एक धागे में। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे कुछ भी करके बचाना है। क्या हुआ, फंस गए हो? उसके पॉज के पास जो है कहीं से धागा फंसा हुआ है। व्लॉग शूट कर रही थी इसलिए वीडियो ऑन था, और गार्डनिंग कर रही थी इसलिए कैंची थी पास में, और ये धागा जो है इसने कहीं और से फंसाया था क्योंकि उस पौधे में भी धागा नहीं था। खैर बहुत कोऑपरेट किया उसने, मुझे बिल्कुल भी हर्ट भी नहीं किया। इतनी तीखी चोंच भी थी उसकी, और मैं बस धीरे धीरे करके वो धागा किसी तरह खोलती गई। ये देखो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था धागे का। और पता है हैरानी की बात क्या है, मैं नॉर्मली शाम में गार्डनिंग करने नहीं आती हूँ, मेरे रूटीन में सुबह है गार्डनिंग। तो शाम में पता नहीं भगवान जी ने मुझे बुलाया और मेरे ज़रिए से इसकी जान बचानी थी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरा विश्वास और पक्का हो गया। डोंट वरी, बस अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ज़रा सा पार्ट रह गया इसका ना, यहाँ से थ्रेड का पार्ट ना, पैर कटने वाला था उससे। इसका पाँव बेचारी का कटने वाला था। इनसे कोशिश कर रही हूँ मैं खोलने की। खोल जाना। सॉरी बेटा। ये देखो ये निकल गया है और अब ये चली जाएगी। प्यार कर दो इसको, बिहान पास में। ओ बेबी कितनी प्यारी है। ये पकड़ो, ध्यान रखना। चलो अब आप जा सकते हो। आई होप कि आपका पॉ ठीक है और आप उड़ पाओगे। थैंक गॉड। मुझे खुशी हुई कि वो बिल्कुल ठीक थी। उसका नाम है एशीप्रीनिया, जिसे हम फुदकी कहते हैं हिंदी में। गार्डन व्लॉग 6 में से कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। अर्नवाज मुंबई से लिखती हैं कि अगर वो एक पौधा होती तो सदाबहार का पौधा होती, क्योंकि सारा साल फूल देता है और लो मेंटेनेंस है। नेक्स्ट शाउट आउट मैं देना चाहती हूँ सुरभि हरियाणा से। उन्हें आम, मोगरा, रोजेस और जेड बहुत पसंद है। अनिल कुमार कनाडा से लिखते हैं कि उनके गार्डन में फिग यानी अंजीर का पौधा है और उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका मंत्री महाराष्ट्र से लिखती हैं कि उनके पास एक नींबू का पौधा है जो पेड़ बन गया है, उस पर 2 चिड़ियों का घोंसला भी है और उन्हें उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैंने इकट्ठे किए कैलेंडुला के बीज। ये बहुत सुंदर फूल है जो कि सर्दियों में उगता है, और ये है स्वीट पीस के बीज। इसके फूल मैंने अक्सर आपको व्लॉग्स में और वीडियोस में दिखाए हैं। अब ये नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा रही हूँ। और गार्डन के नए वाले हिस्से के लिए ये है हमारे माली जी, मेरा बेटा है विहान, और ये वाले पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की थी। बहुत अच्छे से इसने निभाई है। लॉन जो है पूरा ग्रीन हो गया है और स्प्रेड कर गया है। देखो भाई, लोग तो बातें करेंगे ही। हम कुछ कर रहे हैं तब भी बातें करेंगे, कुछ नहीं कर रहे तब भी बातें करेंगे। इसलिए जो करना है वो करो, बहुत ज़रूरी है। और हम भी उन लोगों में ही आते हैं क्योंकि हम ही सोसाइटी बनाते हैं ना। तो हमें ऐसा नहीं बनना कि हम औरों के बारे में बातें करें। बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ अपनी लाइफ बनाने में। अपना ध्यान रखो। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लिखना। अच्छा लगा तो शेयर करो ताकि और लोग भी गार्डन व्लॉग्स देख पाएँ। बाय बाय।